अगर आपके नींबू के प्लांट पर कोई भी फूल या फिर फल नहीं आ रहे हैं, तो हमें उससे ज़्यादा फूल और फल लेने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे इस गमले में लगे नींबू के प्लांट पर ढेरों फूल आए हैं और छोटे-छोटे से नींबू के फल भी बनने लगे हैं। जिस नींबू के पौधे पर बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे और ना ही फूल फल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जिससे आपके नींबू के पौधे पर फूल भी आएँगे और वो फूल फल में कन्वर्ट भी होंगे। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। ये जो आप मेरे गार्डन में गमले में लगा नींबू का प्लांट देख रहे हैं, गर्मी आने से पहले तो ये बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन गर्मियों में तकरीबन काफ़ी सूख सा गया था और लेकिन देखिए अभी इसमें फिर से अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। अगर आपके गार्डन में लगे नींबू के प्लांट की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फूल नहीं आ रहा। जब फूल नहीं आ रहा तो फल भी कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हम उस प्लांट को कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिससे उस प्लांट के ऊपर फूल आने लगे? और अगर आपके नींबू के प्लांट पर फूल तो आते हैं और वो फल में भी कन्वर्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम फूल आते हैं और उनमें से भी कुछ फूल गिर जाते हैं, पूरे फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। और नींबू के प्लांट पर फूल ना आने का अगला कारण ये होता है कि अगर आपने इस प्लांट को किसी छाया वाली जगह पे रखा है तब भी फूल नहीं आते, क्योंकि इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। इस प्लांट से ज़्यादा फूल लेने के लिए आप इसको वहाँ पे रखें, यहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो ज़रूर ही आती हो। और अगला पॉइंट है कि इस प्लांट को आप कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, बस इतना ही पानी दें कि इसके गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहे। और नींबू के प्लांट में फूल ना आने का अगला कारण होता है पोषक तत्वों की कमी का होना। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमें इसके गमले की मिट्टी को फिर से चार्ज करना होगा। और जिन पोषक तत्वों की हमारे प्लांट में कमी है वो खाद के रूप में हमें इसे देने होंगे, ताकि वो खाद लेने के बाद हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ कर सके और उसमें अच्छे फूल और फल लग सकें। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई हमने जो हमारे प्लांट की मेन ब्रांच है उससे थोड़ा सा दूरी पर ही करेंगे, क्योंकि देखिए अभी ये प्लांट ना मेरा ज़्यादा पुराना नहीं है। और दूसरा ये भी है कि गुड़ाई करने से कहीं इस प्लांट की जो रूट है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, रूट डिस्टर्ब हो गई तो इसके फूल गिर भी सकते हैं। गुड़ाई करने के बाद हम इसकी मिट्टी को कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद फर्टिलाइज़र देंगे। और गुड़ाई करने के बाद देखिए हमारे यहाँ हल्की सी बारिश हो गई, जिससे ये मिट्टी गीली हो गई। अभी हम इस प्लांट को देने के लिए फर्टिलाइज़र भी तैयार कर लेते हैं। नींबू के प्लांट को देने के लिए जो पहली फर्टिलाइज़र मैंने ली है वो है ये सीवीड। सीवीड का मैंने 1 चम्मच लिया है। ये सीवीड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक है और यहाँ पर आपको खाद और बीज वगैरह मिलते हैं, उस शॉप से ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलती हैं और इस तरह से दानेदार भी। अगर आप लिक्विड लेना चाहें तो लिक्विड भी ले सकते हैं। अगर मौसम बरसात का है या फिर सर्दियों का है तो उसमें आप ये दानेदार फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को पानी में मिक्स करके देना चाहें तो उस तरह से भी दे सकते हैं, लेकिन आज देखिए बरसात हो गई तो इसलिए मैंने इसे दानेदार रूप में ही दिया है। ये सीवीड फर्टिलाइज़र मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसे डालने से अगर आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो वो ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी। पौधे की नई नई ब्रांच निकल के आएंगी और पौधा फूल और फलों से भर जाएगा। और जो अगली यानी कि दूसरी फर्टिलाइज़र हमने लेनी है वो है ये पोटाश। ये ऑर्गेनिक पोटाश है। अगर आपके नींबू के प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, प्लांट खूब हरा भरा है, लेकिन उसके ऊपर फूल नहीं आते हैं, तो इसके इस्तेमाल से प्लांट के ऊपर फूल भी आएंगे और फूल फल में कन्वर्ट भी होंगे। इस पोटाश के मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिए हैं। इन दोनों ही फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमारे पौधों में जो पोषक तत्वों की कमी है वो कमी दूर होगी और हमारे गमले की मिट्टी भी चार्ज हो जाएगी। इस फर्टिलाइज़र को देने से प्लांट अपनी पूरी एनर्जी फूल और फल बनाने में लगा देगा। अगर आप इन दोनों ही फर्टिलाइज़र को पानी में
मिक्स करके इनका घोल बनाकर देना चाहें तो उस तरह से भी दे सकते हैं, लेकिन इन दिनों बारिश का कुछ मौसम है तो इसलिए मैंने इन्हें ड्राई फॉर्म में ही दिया है। इस फर्टिलाइज़र के नींबू के पौधे पर इस्तेमाल करने के कुछ दिन बाद ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपका प्लांट फूलों और फल से भर जाता है। इन दोनों ही फर्टिलाइज़र के नींबू के प्लांट पर इस्तेमाल करने से आप ढेरों फूल और फल ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।